कि दरियाए चनाब और जहलम में पानी की सतह बुलंद होने लगी। चिन्योट के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब 1 लाख क्यूसिक का रैला चिन्योट से गुजर रहा है। झंग के मकाम पर तरीमो बैराज में पानी की सतह 62,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 1,12,000 क्यूसिक का बड़ा रैला झंग की जानिब चल पड़ा। 18 हजारी और तहसील झंग के ज़रई इलाके ज़ेरिया पानी का खदशा, फसलें मुतासर होने का अंदेशा। दरियाए चनाब से भुआना के मौजा साहिल में जमीनी कटाव तेज कर दिया। इंतजामिया ने हिफाजती बंद मजबूत करने के लिए पत्थर फेंक दिया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत मिट्टी और दरख्तों से बंद मजबूत बनाने में मसरूफ। इंतजामिया ने दरिया पर पिकनिक पॉइंट्स पर पुलिस तैनात कर दी। झंग के मकाम पर दरियाए चनाब की मौजें बुलंद होने लगी। 18 हजारी और तहसील झंग के ज़रई इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा बढ़ गया। दही इलाकों में 300 एकड़ रकबे पर कपास मुतासिर होने का अंदेशा। कामरा, मंडे सैयद, हरल, कोटली, बाकिशा, इमराना जनूबी और बस्ती लंगा के इलाके खतरे में पड़ गए। महकमा ज़राअत की 40 से ज़ायद टीमें मुमकिना मुतासरा इलाकों में रवाना कर दी गई। अगर पानी की निकासी हो जाए तो ये फ्लड तीसरे चौथे दिन निकल भी जाता है। तो बारकैफ ये अभी लो फ्लड है और इसके खतरात कम हैं, लेकिन अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ता है या पीछे से इंडिया की तरफ से डिस्चार्ज ज़्यादा आता है तो फिर ये मीडियम फ्लड का दर्जा भी इख्तियार कर सकता है। दरियाए चनाब में चिन्योट के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी। 75,000 क्यूसिक का रेला चिन्योट पहुंच गया। 1 लाख क्यूसिक का दूसरा बड़ा रेला भी रवा दवा है। दरियाई इलाकों में पिकनिक पॉइंट्स पर पुलिस तैनात कर दी गई। सियाहों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि दरियाए चनाब में पानी की सतह बढ़ते ही मौजा साहिल के मकीन गहरी तशवीश में डूब गए हैं। इंतजामिया ने इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप कायम और पुलिस तैनात कर दी। दरिया किनारे पत्थर भी फेंक दिए गए। अहले देश कहते हैं कि 48 घंटे से बंद को पुख्ता करने में मसरूफ हैं। बीवी, बच्चों, जानो माल और मवेशी को खतरात लाहक हैं। मुसीबत की घड़ी में सियासी नुमाइंदों समेत कोई मदद को नहीं पहुंचा। इंतजामिया की तरफ से मौजूदा सामल में फ्लड रेस्क्यू, मेडिकल और लाइफ स्टॉक रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। इसके साथ पंजाब पुलिस के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया की तरफ से बांध को पुख्ता करने के लिए दरिया किनारे पत्थर फेंक दिया गया है। अहलदे का कहना था कि मकीन अपनी मदद आप के तहत बांध पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे से काम में मसरूफ है। मकामी अफराद अपनी लकड़ी काट कर दरिया में फेंक कर उन पर बजरिया ट्रैक्टर मिट्टी डाल रहे हैं ताकि बांध मजबूत हो सके। मौजा में पत्थर तो पड़ा है मगर हमारे किस काम का नहीं। अगर बांध टूट गया तो उनके घर बह जाएंगे क्योंकि जमीन तो पहले ही दरिया बोर्द हो चुकी है। बीवी, बच्चे और माल मवेशी लेकर कहां जाएं, हमारे पास तो कोई आसरा नहीं है। हम उनसे अपील करते हैं, बराए मेहरबानी थोड़ा हमें को लेबर ही दे देते तो हम उनका शुक्रिया अदा करते। लेबर तक भी उन्होंने कोई इधर आदमी नहीं भेजा। हम खुद, हमारी बहनें, माओ सब इधर मदद कर रही हैं हमारे बन में, लेकिन खुदा की कसम गवर्नमेंट का कोई रिलीफ हमें नहीं अब तक मिला। अहलदे का मजीद कहना था कि इलेक्शन के दौरान सियासी नुमाइंदे वोट लेने आते हैं, एक गाड़ी निकलती तो दूसरे की दाखिल हो जाती, मगर अब उन पर मुसीबत की घड़ी है तो कोई MPA, MNA, सिविल सोसाइटी और या फलाही तंजीमें मदद को नहीं पहुंचे। हम जिम्मेदार हैं, हम यहाँ लड़ रहे हैं, कल से लड़ रहे हैं। हमें 48 घंटे हो गए लड़ते हुए। ये देखें दरख्त हमने अपनी सब चीजें बीच में फेंक दी है। दिन रात हम ऊपर खड़े हैं, हमारे ट्रैक्टर, हम सब खुद, हमारा क्या करेंगे? महकमा औकाफ कहाँ है? सारे महकमे हैं कहाँ? जो इमरजेंसी फंड है वो कहाँ है? क्या फंड को आते हुए इतनी देर लग जाएगी कि हम उस वक्त तक बह जाएंगे? मौजूदा सामल के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कमिश्नर फैसलाबाद, DC चिन्योट से अपील की है कि बांध को पुख्ता करवाया जाए ताकि उनके घर, माल और जाल और मवेशी महफूज रह सकें। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बुआना। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि दरियाए चनाब और जहलम में इस्लामी सूरत हाल का सामना। रेस्क्यू ने पानी में फंसे 10 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर का हेड तरीमू का दौरा, महकमा आबपाशी के अफसरान से ब्रीफिंग दी, इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। तरीमू बैराज में पानी की सतह डेड लेवल के करीब, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। जिला झंग में 8 से ज़ायद रिलीफ कैंप फाल, तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई। चिन्योट में दरियाए चनाब तो आबा ब्रिज, उमर, ठट्टा, कदना के मकाम पर फंसी फैमिली को रेस्क्यू कर दिया गया। रेस्क्यू ने 10 अफराद को दरियाए पानी से बचाया। 2 बच्चों समेत 1 खातून और 7 मर्दों को रेस्क्यू किया गया। तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जंग में दरियाए चनाब और जहलम में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल, डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर का हेड मराला का दौरा, हेड तरीमू के मकाम पर महकमा आबपाशी के अफसरान से ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर का कहना था इदारे दरिया में पानी की सतह
बढ़ने की सूरत में अलर्ट रहें। झंग में त्रिमू बैराज किनारों तक भरने को तैयार, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। इंतजामिया ने जिले भर में 5 रिलीफ कैंप फाल कर दिए। खानवाना, बलूच शाबिल और चुन भरवाना के फ्लड रिलीफ कैंप फाल। महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और रेवेन्यू का अमला तैनात किया गया। तहसील झंग और 18 हजारी में फ्लड रिलीफ हेल्थ कैंप लगा दिए गए। 8 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स में मतलूबा सहूलियात भी फराहम कर दी गई। CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद का कहना था कि हेल्थ कैंप 24 घंटे फाल रहेंगे। डॉक्टर की तैनाती भी यकीनी बनाई गई है। कैंपों में जरूरी अद्वियात और दीगर तिब्बी सामान फराहम किया गया है। फैसलाबाद डिवीजन में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल ने जल थल एक कर दिया। हसीब शहीद रोड, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, क्रीम टाउन और मुस्लिम पार्क रोड पानी में डूब गए। शहर की अहम शाहराहों पर भी पानी तोड़ने लगा। ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मुतासरा इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना, ताजरों के कारोबार भी। फैसलाबाद में चंद घंटे की बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। हसीब शहीद रोड, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, क्रीम टाउन और मुस्लिम पार्क रोड पानी में डूब गए। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना तो ताजरों के कारोबार भी मुतासर होने लगे। मकीनों का कहना था कि जब भी बारिश होती है तो हसीब शहीद रोड पर पानी खड़ा हो जाता है। कई रोज तक यहाँ पानी जमा रहता है। वासा फील्ड स्टाफ को कॉल करें तो भी कोई सुनवाई नहीं होती। आला हुकाम से मुतालबा है कि निकासी आपको बेहतर बनाया जाए। जब बारिश होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा हालात खराब होते हैं। वासा को कॉल करते हैं तो वो नहीं आते। 2-3 दिन पानी यहाँ जमा रहता है और मच्छर बहुत ज्यादा पैदा होता है। ये हमारे करीब ही है वासा का दफ्तर, हम जाते भी हैं, उनको कहते भी हैं, पर वो आते नहीं है। वो कहते आते हैं मगर वो आते नहीं है, टाइम पर नहीं आते हैं। इसी तरह 2-2 दिन 3-3 दिन पानी इसी तरह ही रहता है। ये वो पूरा यहाँ तक ख्वाजा गार्डन तक, न्यू गार्डन तक सारा इसी तरह ही रहता है। ये नहीं कि इधर ही है सिर्फ, ये तो और आप इधर तक है। फैसलाबाद में बारिश के बाद मिल्लत चौक का मेन रोड बरसाती पानी में डूब गया। राहगीर सैलाबी पानी से शदीद परेशान तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। शहरी सैलाबी सूरत हाल से मुश्किलात में मुब्तला हो गए। मुतासरीन का कहना था कि रात के बारिश हुई है जिससे इलाका पानी से भर चुका है। कई घंटे गुजर गए मगर निकासी नहीं की जा सकी। इंतजामिया फिलफौर पानी की निकासी यकीनी बनाए ताकि गुजरने में आसानी हो सके। पानी जड़ा लग खलोता है, समझ आई। सानू नहीं पता भी कितने गटर आ, सानू नहीं पता भी कितने जंप आ, समझ आई। साडियां गड्डियां दा नुकसान हो रहे आ। असी आप बड़े मजबूर हाँ, सवारी बहन खुद मजबूर आ, समझ आई जे। ते साडी बराए मेहरबानी करो, समझ आई जे। असी बहुत दुखी हाँ। बारिश खत्म हुए घंटों बीत गए मगर मुतासरा इलाकों से पानी का निकास न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर उमर रांझा के साथ वसीम नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि बारिश फैसलाबादियों के लिए वबाले जान बन गई। कहीं ट्रैफिक की रवानी मुतासर तो किसी के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। डिशकोट रोड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के करीब पानी का बसेरा, 7 रोज से पानी ना निकाला जा सका। दुकानदार कहते हैं पानी के बाइस ग्राहक रूठ गए। ताफुन और बदबू के बाइस बीमारियां फूटने लगी। निकासी आपका मसला फौरी हल किया। फैसलाबाद में बारिश शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। रोड्स पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। इर्द गिर्द मौजूद दुकानों के ताजिर भी परेशान दिखाई देने लगे। तापमान ज़्यादा माहौल और गंदे पानी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुतासरा दुकानदारों का कहना था कि 7 रोज से बारिश का पानी जमा है जिसकी निकासी नहीं हुई। पानी के बायस दुकानों पर गाहक नहीं आते। मुतासरीन ने बरसाती पानी की जल्द अज जल्द निकासी का मुतालबा किया है। ये सीवरेज का पानी है, बदबूदार पानी है, लोग यहाँ बैठ नहीं सकते, गुजर नहीं सकते, तो क्या आप दुकानदार कैसे आगे बैठे? 2 हफ्ते हो चले हैं, ये देखो हमें खारिश लग गया, तरपाल लगाते हैं, वो खारिश लग गई है, पानी गंदा है। शहरियों का कहना था कि बारिश के पानी के बायस आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर मुतासरीन ने वासा को आड़े हाथों लिया। कैमरामैन शाहजेब के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि पंजाब के बेशतर अजला में 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। DGPDMA ने डिप्टी कमिश्नर को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। मुतलका इंतजामिया, वासा और रेस्क्यू इदारों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया। DGPDMA ने हिदायत जारी की है कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक तमाम मुतलका महकमे अलर्ट रहें। पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें जारी हैं। पंजाब में 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई है। वासा, रेस्क्यू और ज़िले इंतजामिया समेत तमाम मुतलका महकमे अलर्ट कर दिए गए। नशेबी इलाकों से निकासी आपको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। तमाम चौकिंग पॉइंट्स पर बशिंदी समेत अमले की तैनाती भी यकीनी बनाने का हुक्म सादिर किया गया है। खबर शामिल करें और अभी आपको बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में शिरकत से इनकार करने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड मान गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ACC इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर
राजीव शुक्ला एशियन क्रिकेट काउंसिल के ढाका में होने वाले इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। सदर एसीसी मोहसिन नकवी दीगर बोर्ड्स के मेंबरान ढाका पहुंच चुके हैं। एक दफा फिर अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास का ही मामला है। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में शिरकत से इनकार करने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब मान गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला एसीसी इजलास में शिरकत करेंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद ग्रामर स्कूल के मोहम्मद मोइस कमर ने 1189 नंबर के साथ बोर्ड टॉप कर लिया। घर में खुशी का समा, वालिदैन की बेटी की कामयाबी पर खुशी दीदने। अल फैसल गर्ल्स ग्रामर हाई स्कूल अहमदाबाद और टोचिया इवनिंग कोचिंग की तालिबा मीरब विर्क ने 1186 नंबर के साथ बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की। असातिज़ा की तालिबा को मुबारकबाद। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करते चलें कि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद ग्रामर स्कूल के मोहम्मद मोइस कमर ने 1189 नंबर के साथ बोर्ड टॉप कर लिया। मोहम्मद अली जना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पेंसरा की माहा मुमताज ने दूसरी पोजीशन, जबकि अल फैसल ग्रामर गर्ल्स हाई स्कूल अहमदाबाद के तालिबा मीरब विर्क ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वालिदैन ने बोर्ड टॉप करने पर मोइस कमर को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। I have got currently 1189 marks in the matriculation examination. I am feeling very proud and excited, and this is not only my effort, this is the effort of my school, Faisalabad Grammar School, their teachers and their hard work and diligence, and my parents also contributed in this a lot. In future I aim to become a software engineer. ये वो ख्वाब है जो कि हम सोचते होते थे कि अपनी क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में टॉप करें, बोर्ड में टॉप करें, और बट हम नहीं कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आगे ये इस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ पोजीशन होल्डर मीरब विर्क ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत खुश हूं और अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करती हूं, जिनकी मेहनत से मैंने कामयाबी हासिल की। तालिबा ने डॉक्टर बनने का अज़म जाहिर किया। हम बच्चों को ये चीज़ गौर करनी चाहिए कि जब तक एम नहीं है तब तक आपका मार्क्स भी मैटर नहीं करे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप क्या करें। तो मैंने अब सोचा है मेडिकल का, इंशाल्लाह आगे मैं मेडिकल में ट्राई करूंगी। अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें इज्जत से नवाजा है, और उस्ताद की हैसियत से उस्ताद की हमेशा ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे के नंबर बेहतर से बेहतर आएँ, और अल्लाह पाक का शुक्र है हमने सोचा था, मीरब ने इस पे काम किया, हमने इसको मेहनत करवाई, और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं। तालीमी बोर्ड की तरफ से मैट्रिक रिजल्ट का ऐलान 24 जुलाई को किया जाएगा। डीएमसी हॉल में तकरीब तकसीम इनामात में पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स भी तकसीम किए जाएंगे। मैट्रिक साइंस ग्रुप बॉयज में मोइस कमर ने पहली, फैसलाबाद स्कूल पीपल्स कॉलोनी के ईसा वाजिद ने दूसरी और मोहम्मद उस्मान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंस ग्रुप गर्ल्स में माहा मुमताज ने पहली, मीरब विर्क ने दूसरी, एमन फारूक और राबिया फातिमा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जनरल ग्रुप बॉयज में हसनैन रबानी ने पहली, बिलावल शेर और फैसल ने दूसरी, जबकि अली अहमद साबर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जनरल ग्रुप गर्ल्स में गवर्नमेंट स्कूल्स की अक्सा ने पहली, समरा रामीन ने दूसरी और जहरा बतूल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन जुबैरुल्लाह के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। आपको बताएं कि सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा हो गया। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 3,70,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,17,215 रुपए हो गई। अपडेट करते चले आपको कि सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 2,000 रुपए महंगा हो गया। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 3,70,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,17,215 रुपए हो गई। एलपीजी एसोसिएशन का जुमेरात से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतालबात ना मानने की सूरत में शहर बंद करने की धमकी भी दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चीफ ऑर्गेनाइजर एलपीजी एसोसिएशन शौकत पंडियाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि इंतजामिया की कार्रवाइयों से कारोबार तबाह कर दिया गया है। बार बार दरख्वास्त कर चुके हैं कि साथ बैठकर बात की जाए, क्योंकि गरीब दुकानदारों का नुकसान हो रहा है। हर तरह से एसओपीज मानने को तैयार हैं, मगर हमारे साथ कोई बात तो करे। हमारा इंतजामिया से
एक इख्तलाफ है, वो कहते हैं ये जो आपका जो सिस्टम है ना डिकेंटिंग का, रीफिलिंग का, अनसेफ है, जिसकी वजह से हादसा होते हैं, लिहाजा आप इसको बंद करें। हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि जनाब मुफाद आमा का कोई काम हो, उनको रोका नहीं जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता, ये हर घर की ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है। आप बैठ के हमारे साथ SOPs बना लें, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम माजी में दिखा चुके हैं, हम इसको हादसात को जीरो टॉलरेंस पे ला सकते हैं। सदर LPG एसोसिएशन हाजी आबिद मुगल का कहना था कि DC फैसलाबाद ने LPG दुकानदारों के खिलाफ ही कार्रवाइयां जारी रखी हैं। इंतजामिया के साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद करवाया गया, मगर मुसलसल कार्रवाइयों से नुकसान पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके बायस कल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए LPG की सप्लाई बंद कर रहे हैं। LPG ओहदेदारान ने मुतालबात न मानने की सूरत में शहर बंद करने की धमकी भी दे दी। हम कल जुमेरात 24 तारीख को इंशाअल्लाह ताला पूरे फैसलाबाद के दुकानदार अपना कारोबार बंद कर देंगे। आप आए और फैसलाबाद के हर घर की, हर होटल की, हर फैक्ट्री की गैस पूरी करें। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। LPG एसोसिएशन की जानिब से कल शटर डाउन हड़ताल करके GTS चौक से एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। कैमरामैन राना मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिन्योट में बिजली, गैस और डीजल के बाद ADP खाद भी महंगी। निर्ख 300 रुपये फी बोरी बढ़ गया, फी थैला नई कीमत 13,500 तक पहुंच गई। काश्तकार कहते हैं महंगाई ने गरीब किसान की कमर तोड़ दी। इस हुकूमत में काश्तकार के लिए कोई रिलीफ नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चिन्योट में DAP खाद के थैले की कीमत मजीद 300 रुपए बढ़ गई। इस वक्त मार्केट में DAP खाद की कीमत 13,500 रुपए फी बोरी तक पहुंच गई है। किसानों का कहना था कि 1.5 माह के दौरान DAP की कीमत 1,500 रुपए बढ़ चुकी, जिससे छोटा जमींदार महंगाई की चक्की में पिस गया है। DAP ਦਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ यूरिया ਦਾ ਵਧ ਗਿਆ, डीजल ਦਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਜਾਵੀਏ? ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਵਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ सोचो। किसानों का मजीद कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले। काश्तकारों ने बिजली, डीजल और खाद की कीमतों पर सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। चीनी की सरकारी रेट पर फ्राहमी। फैसलाबाद इंतजामिया हरकत में आ गई। एक्समिल रेट 165 रुपये फी किलो मुकर्रर, रिटेलर्स को 168 और मार्केट में 170 रुपये किलो फरोख्त होगी। टोबर टेक्सिंग में 11 लाख बोरी चीनी की दुकानों पर पहुंचा दी गई। इंतजामिया का दावा सामने आ गया। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जोर पकड़ गई। 1,23,000 रुपये जुर्माना आए, 3 दुकानें सील, दुकानदार भी हवालात पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंतजामिया फैसलाबाद चीनी की मुकर्रर करदा नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए इन एक्शन। चीनी का एक्समिल रेट 165 रुपए फी किलो मुकर्रर है, 168 रुपए किलो रिटेलर, जबकि 170 रुपए किलो मार्केट में फरोख्त होगी। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों, डिमांड और सप्लाई बारे अहम इजलास मुनक्किद हुआ। हुंजा और गंजवानी शुगर मिल्स को जिला में चीनी की डिमांड पूरी करने का टास्क सौंप दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का कहना था कि हुंजा शुगर मिल 60 जबकि गंजवानी शुगर मिल 40% मार्केट डिमांड पूरी करेगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तैयब समी, असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला, चक जुमरा, डड़ावाला और समुद्री समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। तोबा टैक्सिंग में इंतजामिया की जानिब से चीनी की 11 लाख से ज्यादा बोरियों का जखीरा दुकानों पर फराहम करने का दावा किया गया है। चीनी की महंगे दामों फरोख्त पर कार्रवाइयां भी तेज कर दी गयी। इंतजामिया के मुताबिक डीलर्स के साथ मीटिंग के बाद वाफर चीनी फराहम की गई है। चीनी की 173 रुपए फी किलो में फरोख्त यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु की हिदायत पर सख्त चेकिंग जारी है। 24 घंटे के दौरान 1,23,000 से ज्यादा जुर्माना किया गया। 3 दुकानें सील करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतजामिया की जानिब से मसनूई किल्लत और जखीरा अंदोजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। नाज़रीन, महंगाई की लहर ने छोटे कारोबार को भी अपनी लपेट में ले लिया। AC और फ्रिज के कंप्रेसर्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा, 2,000 से 5,000 रुपए तक बढ़ गए हैं। धंधा चौपट होने से मैकेनिक परेशान दिखाई देने लगे। बेरोजगारी, गालिबानी का खदशा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में छोटे से छोटा कारोबार भी महंगाई के बायस मुतासर होने लगा। फ्रिज और AC के कंप्रेसर की कीमतों में होशरबा इजाफा, जिससे AC, फ्रिज मैकेनिक परेशान दिखाई देने लगे। मैकेनिक बरादरी का कहना था कि फ्रिज के कंप्रेसर 6,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए और AC का कंप्रेसर 8,000 रुपए से बढ़कर 13,000 रुपए का हो गया है। महंगाई की लहर से कारोबार शदीद मुतासर हो रहे हैं। माड़ा बंदा हुण केस जाए वो अपने बच्चों की रोटी पूरी कर सकता है कि वो फ्रिज AC ठीक करवा सके। ज़ाहिर गल है कि बच्चे जड़ा ज़्यादा बंदा कमज़ोर है, गरीब है, ज़ाहिर गल है कि बच्चे जड़े ने बर्फ़ भी मजीद
ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਗੁੰਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। कंप्रेसर की कीमतों में इजाफे की वजह से मैकेनिक के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने का खतरा मंडराने लगा। कैमरामैन राना मोहम्मद अजीज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सब्जी मंडी जंग में थर्ड पार्टी फीस वसूली का मंसूबा मुंह के बल जा गिरा। 2.25 करोड़ से जायद का ठेका लेने वाले दोनों कॉन्ट्रैक्टर चांद छुड़ाकर भाग निकले। सहूलियात का फुकदान, फीस वसूली में मुश्किलात और आड़तियों का अदम ताउन मंसूबे की नाकामी का सबब बना। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मंडी जंग के बाद सब्जी मंडी में भी आड़तियों से थर्ड पार्टी के जरिए फीस वसूली का मंसूबा नाकाम हो गया। फीस कलेक्शन के लिए मुकर्रर करदा 2 मुख्तलिफ ठेकेदार 1 करोड़ 92 लाख रुपए का ठेका हासिल करने के बाद जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर गायब हो गए। सब्जी मंडी में सहूलियात की कमी, फीस वसूली में दरपेश मुश्किलात और आड़तियों के अदम ताउन के बायस ठेकेदार निजाम से जान छुड़वाने पर मजबूर हुए, जिसके सबब इंतजामिया को शदीद माली नुकसान का सामना है। ताजिरों का कहना था कि बगैर सहूलियात के फीस वसूली का निजाम नाकाबिले कबूल है, उसे जबरदस्ती नाफिज करने की कोशिश मसाइल बढ़ा रही है। गवर्नमेंट ने ये फैसला तो कर दिया है, लेकिन ये फैसला भी ड्राइंग रूम का फैसला साबित हुआ कि दोबारा से मंडियों में कलेक्शन कोफ कल्चर, बदमाशी कल्चर फरोख्त आएगा। जिस आड़ती को अंदाजे के साथ उसकी वजन का तयन किया जाएगा और वो कहेगा कि इसके हर रोज़ की लड़ाइयाँ होंगी। ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि अगर वो ठेके नीलाम करना चाहती हैं तो पहले बाहर कंडों का इंतजाम करे। मुतलका हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फीस कलेक्शन निज़ाम पर नजरसानी की यकीन दहानी करवाई है। ताहम दूसरी जानिब 25 जुलाई को दोबारा टेंडर्स भी तलब कर लिए गए हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और अब आपको बताएंगे टोबा टेक्सिंग में किसान कार्ड की फ्राहमी का दूसरा मरहला लटक गया। 20,000 से जायद किसान ताहाल किसान कार्ड से महरूम, मुतासरीन इंतजामिया की घड़ियां गिनने पर मजबूर हो गए। टेक्सिंग में किसान कार्ड के दूसरे मरहले में कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले काश्तकारों को किसान कार्ड ना मिल सके। किसान कार्ड के दूसरे मरहले में 21,000 काश्तकारों ने दरख्वास्त जमा करवाई थी। 21,000 कार्ड में से अब तक सिर्फ 500 कार्ड ही फ्राहम किए जा सके। किसान कार्ड की अदम दस्तयाबी के बाइस काश्तकार सब्सिडी से भी महरूम कर दिए गए। काश्तकारों का हुकाम से किसान कार्ड जल्द फ्राहम करने का मुतालबा। कार्ड की फ्राहमी पर किसान खाद, ज़रूरी अद्वियात, डीजल और नकद रकम भी हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्स। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे सेफ सिटी मंसूबे के तहत टोबा टेक्सिंग में कैमरों की तनसीब शुरू कर दी गई। तहसील टोबा में 173 जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। टोबा टेक्सिंग तहसील में 51 मकामात पर कैमरे नस्ब होंगे। दाखिली और खारजी मकामात पर भी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। झंग रोड, शोरकोट रोड पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। गोजरा रोड और रजाना रोड पर भी कैमरों की तनसीब होगी। सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में मददगार साबित होगा। टोबा टेक्सिंग में मुस्तकिल स्कूल सरबराहान के लिए टेस्ट में 111 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। इम्तिहान देने वाले तमाम उम्मीदवार कामयाब करार पाए। तहरीरी इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों से 1 अगस्त के बाद इंटरव्यू होगा। टोबा टेक्सिंग में 153 स्कूल सरबराहान की सीटों पर 111 उम्मीदवार सामने आए हैं। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों से 1 अगस्त के बाद इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यू पैनल के पास 25 नंबर होंगे। इंटरव्यू पैनल में ज़िला इंतजामिया, CEO एजुकेशन और महकमा स्कूल एजुकेशन का नुमाइंदा शामिल होगा। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए तमाम समर कैंप जारी। समराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स फैसलाबाद में अंडर 18 गर्ल्स वॉलीबॉल टीम के लिए तरबीती मशकों का इनेकाद किया गया। लड़कियां नई टेक्निक्स में महारत के लिए मसरूफ नजर आईं। खातिन खिलाड़ी कहती हैं नेशनल यूथ गेम्स में शमूलियत पर तवज्जो मरकूज है। तफसीलात अरसलान दुरानी की इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद की अंडर 18 वॉलीबॉल टीम की कुड़ियां बाल उछालती ड्रिल्स करती दिखाई देने लगी। समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम समर कैंप जारी है। कोचेज की ज़ेरे निगरानी कैंप में शरीक लड़कियां वॉलीबॉल की नई तकनीक्स पर महारत के लिए जद्दोजहद में मसरूफ नजर आईं। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि समर कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिला। नजरें इस्लामाबाद में होने वाले नेशनल यूथ गेम्स पर मरकूज रखी हैं। यहाँ पे डिफेंस, बूस्टिंग और स्पाइकिंग पे ज़्यादा काम किया जाता है। हमारे कॉम्प्लेक्स में सारी टीम से बहुत अच्छा खेल रही है और यूथ गेम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मंजर शाह साहब के वो शुक्रगुजार हैं और उन्होंने हमें यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल की है और हम उसके बाद है नेशनल यूथ स्टार्ट है
तो हम इस गेम की बहुत सारी तैयारी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी वॉलीबॉल समर कैंप 7 अगस्त तक जारी रहेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी तलीमी इदारों के टीचर्स और रिसर्चर्स का रिलीफ बहाल। टीचर और रिसर्चर्स को इनकम टैक्स में मिलने वाला 25% रिलीफ बहाल कर दिया गया। FBR ने गुज़श्ता माली साल के दौरान असातिज़ा को टैक्स में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी थी। असातिज़ा की जानिब से FBR के इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। वफाकी टैक्स मुतसिब में भी चैलेंज किया गया था। पूरा टैक्स अदा करने वालों को FBR रिफंड करने का पाबंद होगा। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करते चलें कि सरकारी तालीमी इदारों के टीचर्स और रिसर्चर्स का रिलीफ बहाल कर दिया गया है। टीचर्स और रिसर्चर्स को इनकम टैक्स में मिलने वाली 25% रिलीफ बहाल कर दी गई है। FBR ने गुज़श्ता माली साल के दौरान असातिज़ा को टैक्स में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी थी। आपको अपडेट करें कि असातिज़ा की जानिब से FBR के इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। वफाकी टैक्स मुतसिब में भी चैलेंज किया गया था। पूरा टैक्स अदा करने वालों को FBR रिफंड करना पाबंद होगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। फातिमा सना 3 T20 मैचेस में कप्तानी करेंगी। सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। स्क्वाड में आलिया रियाज, डियाना बेग, ईमान फातिमा शामिल। गुलफिरोजा, मुनीबा अली, विकेट कीपर नजीहा अलवी भी टीम का हिस्सा। नशरा सिंधु, नतालिया परवेज, रमीन शमीम भी स्क्वाड में शामिल। सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिदरा अमीन भी टीम का हिस्सा बन गई। तूबा हसन और वहीदा अख्तर भी स्क्वाड में शामिल हैं। कौमी टीम आयरलैंड रवानगी से काबुल, कराची में कैंप में शिरकत करेगी।